Yes, hello students, welcome back. Today we will be solving question number 12 of the exercise. Continuing with our vertical circular motion and circular motion part, आज हम question number 12 solve करेंगे और उसके बाद I think हमारे question है तो दो questions हम लोग solve करेंगे आज exercise के. Okay, so let me read the question for you. Okay, आपके screen पे question आएगा या आप उसको text book से भी refer कर सकते हो, right? Question number 12. What is the question? Somehow an ant is stuck to the ring of a bicycle wheel of diameter 1 meter. तो क्या बोल रहा है कि bicycle का wheel है उसके ring पे एक ant stuck हो गया, ये ant है आपका, right? While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation. तो ये central stand मतलब क्या है? stand पे रखा हुआ है उसको और आपने व्हील सिर्फ व्हील को घुमाना स्टार्ट किया तो व्हील अभी क्या कर रहा है प्योर रोटेशन कर रहा है इट इज इन प्योर रोटेशन राइट सो सेंट्रल स्टैंड पे रख के आपने उसको रोटेट करना स्टार्ट किया राइट इट द व्हील सेट इनटू रोटेशन अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड इन 10 सेकंड्स तो हम लिखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया है हमको डायमीटर दिया है 1 मीटर राइट फ्रीक्वेंसी दिया है कितना बोला है 2 revolutions per second in 10 seconds. ये दोनों इंफॉर्मेशन साथ में ले लिया याद ठीक है फिर विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ये टर्म इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है बट वो कांस्टेंट है सो व्हाटएवर माय अल्फा इज देयर इट इज व्हाट नाउ इट इज अ कांस्टेंट तो पहले तो इसको समझ लो अगर ये एंड स्टक है और हमने इस व्हील को रोटेट करना स्टार्ट किया रोटेशनल मोशन देना स्टार्ट किया अल्फा कांस्टेंट है तो धीरे धीरे इसका जो ओमेगा है वो बढ़ेगा ओमेगा सेम नहीं रहेगा धीरे धीरे जब मैं रोटेशन दूंगा अल्फा मेरा अल्फा दिया है अल्फा इज कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा नो ओमेगा इज गोइंग टू चेंज एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा कैसे चेंज होगा धीरे धीरे इट इज गोइंग टू इंक्रीज राइट तो पहले रोटेशन में कम रहेगा जब सेकंड रोटेशन आएगा थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा उसका थर्ड में और बढ़ेगा तो पहले वाले रोटेशन में उसको टाइम ज्यादा लगेगा सेकंड में और कम लगेगा थर्ड में हो सकता है और कम लगे और अगर आगे रोटेशंस करते रहेगा तो टाइम धीरे धीरे कम होते जाएगा क्योंकि अल्फा हम लोग एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहे हैं गाड़ी पे आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हो उसी तरह से है कि धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी गाड़ी की वो लीनियर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन एक्सेलरेशन है ये रोटेशनल एक्सेलरेशन ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या बोला है कैलकुलेट क्या ढूंढना है फर्स्ट हमको ढूंढना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड तो पहला ढूंढना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकंड्स ये एंड ने जो है यहाँ पे 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करी कितने चक्कर मारे 10 सेकंड में तो टाइम दिया हुआ है t = 10 सेकंड्स ये रहा 10 सेकंड्स यही 10 सेकंड्स हमको इधर भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बाय द वे राइट तो लिंक करना चाहिए 10 सेकंड्स दिया है और यही 10 सेकंड का हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 10 सेकंड के बाद ये फ्रीक्वेंसी था हम उसको लिंक करेंगे सॉल्व करेंगे ओके फिर टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन तो सेकंड क्या निकालना है हम जो t1 बोलते हैं मतलब पहला रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगा मैंने अभी बोला पहले को ज्यादा लगेगा सेकंड को थोड़ा कम तीसरे को और कम तो कम होते जाएगा क्यों क्योंकि एक्सेलरेशन दिया होगा तो t1 वो वाला टाइम होगा और थर्ड हमको पूछा है टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन मतलब ये लास्ट रिवॉल्यूशन कौन सा रिवॉल्यूशन हो जाएगा जितना भी हमने रिवॉल्यूशंस किया पहले तो पूछा ना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकंड्स और 10 सेकंड्स में जितना भी हमने रिवॉल्यूशन किया वो हमारा लास्ट रिवॉल्यूशन है मतलब टाइम कितना दिया है इसके लिए इनडायरेक्टली इसके लिए लास्ट वाले के लिए हमारा टाइम भी 10 सेकंड से करने के लिए क्योंकि हम जितने भी रिवॉल्यूशंस करेंगे 10 सेकंड्स में वो उसमें से हमारा लास्ट रिवॉल्यूशन आएगा तो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस t10 लिखना तो t10 पे लिख सकते हैं यहाँ पे 10 सेकंड्स में हमारा कितना रिवॉल्यूशन लास्ट रिवॉल्यूशन कब रहेगा हमारा 10 सेकंड पे रहेगा ओके सो t लास्ट इसको रखना है ओके आगे बढ़ते हैं लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस देन कैसे स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग राइट हाउ वी विल स्टार्ट विद दिस वन नाउ तो बैकग्राउंड आपको दे दिया है
तो क्या फर्स्ट क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकंड, ठीक है। तो लेट अस गो फॉर दैट। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फॉर अस इट विल मीन ईयर फ्रीक्वेंसी, इट इज अ वे ऑफ मेजरिंग द स्पीड, बट हम उसको यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दिया तो हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना है मुझे फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, n क्या है फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा इक्वल, तो ओमेगा जो है किस में आ जाएगा, रेडियंस पर सेकंड में, और ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारा n यहाँ पे वो किस में रहता है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो सिंपल कन्वर्जन हो रहा है, जस्ट फ्रॉम रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से हम लोग उसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, एक रिवॉल्यूशन में तो 2 पाई घूमेगा, तो मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो ओमेगा मिलेगा यहाँ से आपको 2 पाई इनटू, राइट, कितना है इसका रिवॉल्यूशंस फ्रीक्वेंसी 2, तो 2 दैट विल बी 4 पाई रेडियंस पर सेकंड। तो हम लोग कौन से रेडियन आ गए, तो ये हमको ओमेगा मिला। अब ध्यान देना ये ओमेगा कब का है, एट इक्वल टू 10 सेकंड्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब जब 10 सेकंड आया, 10 सेकंड्स टाइम हुआ था, अब मेरा ये स्पीड था 10 सेकंड्स के बाद, और इसी के लिए हम ये हमारा इंफॉर्मेशन मिला ना, इसी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे अभी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये निकालना है ना, ये निकालेंगे, मतलब 10 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशंस हुए, तो अल्टीमेटली लास्ट में की 10 हम ले सकते हैं, इसलिए मैंने बोला, ओके। तो अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमको निकालना है इन 10 सेकंड्स, कैसे निकालना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फॉर अस हियर, राइट, हाउ वी शुड बी एबल टू डू दैट। सो कैसे करेंगे उसको, सोचो थोड़ा, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज है, वी हैव दिस एंड वी हैव हियर द 3 किनेमैटिकल इक्वेशंस, ये आपको ये पता है, राइट, दिस आर फॉर एंगुलर रोटेशनल मोशन के लिए जो किनेमैटिकल इक्वेशंस है हमने लिखे हुए। पहला क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इनटू टी, ओमेगा 0 मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, राइट, थीटा क्या है आपका, इट इज द पोजीशन, इट इज द एंगुलर पोजीशन, राइट, एंगुलर पोजीशन है, ओमेगा 0 इज अगेन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे अल्फा क्या है, व्हाट इज द अल्फा, इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इन तीनों में से कैसे हम निकाल सकते हैं, हमको चाहिए, वी वांट दिस पार्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकंड्स, तो कैसे करेंगे उसको, हम लोग स्टार्ट, कौन सा इक्वेशंस यूज करेंगे, सोचिए थोड़ा सा, क्या ये यूज करके कुछ हेल्प होने वाला है, क्या पता है मुझे, ये यहाँ से हेल्प होने वाला है, यहाँ से ये थीटा क्या है, व्हाट इज दिस थीटा, थीटा मुझे क्या बताएगा, पोजीशन, राइट। तो सपोज आई सिलेक्ट किसी पोजीशन, ऐसे आपको थीटा मिला, थीटा वाला क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, थीटा क्या है, इट इज द एंगुलर पोजीशन, मतलब अगर मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो कंटीन्यूअसली देखो ये जो है, अगर मैंने यहाँ से रेफरेंस स्टार्ट किया तो हमेशा इस पोजीशन पे मेरा हैंड है अभी, दिस विल ऑलवेज गिव यू एन इंडिकेशन कि कहाँ पे है, राइट। और अगर मैं कंटीन्यूअस सर्कल घूमते जाऊंगा तो ये एक बार मेरा 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से ही बढ़ते जाए, राइट, और मुझे एग्जैक्ट पोजीशन भी इससे पता चलता है। और क्योंकि हमारा पीरियोडिक मोशन है तो हम लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं, फर्स्ट रोटेशन में 2 पाई, सेकंड रोटेशन में 4 पाई, ये हम समझ रहे हैं, इसमें हमको पता है वो पोजीशन है, बट हम 2 पाई 4 पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि पीरियोडिक मोशन है, तो 2 पाई हो जाएगा, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, ओके। सो मैंने समझो ये वाला इक्वेशन सेलेक्ट किया, व्हाट इज दैट, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी, ठीक है। थीटा मुझे चाहिए यहाँ पे, ओमेगा नॉट मेरा इनिशियल तो 0 रहेगा, राइट, टी मुझे पता है 10 सेकंड्स, ठीक है, अल्फा मुझे पता नहीं है, यहाँ तो अल्फा ढूंढना पड़ेगा तब ये काम है, ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे, ये वाला यूज करते हैं तो हमको ओमेगा पता होना चाहिए, राइट, वी शुड हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, अल्फा तभी भी हमको पता होना चाहिए, हमको अल्फा पता नहीं, तो इसलिए अल्फा निकालना पड़ेगा। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अल्फा, अल्फा कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये वाला फर्स्ट वन, व्हाट इज द इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी, ये तो 0 हो गया सीधा, राइट, ओमेगा हमको पता है कितना है, टी इक्वल टू 10 लेंगे ना, ओमेगा कितना है 4 पाई,
तो 4 पाई इक्वल टू अल्फा इंटू 10। तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से 4 पाई अपॉन 10, राइट। तो ये आ जाएगा लगभग this will be 0.4, it will be 0.4 times pi, ये मेरा अल्फा। तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0.54 pi radians per second अल्फा मिल गया। अब ये अल्फा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको थीटा मिलेगा, राइट। लेट्स डू दैट, थीटा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा इसमें, दिस विल बी 0, ये पूरा टर्म गया, बचा क्या हाफ इनटू 0.4 पाई जो अल्फा हमें मिला इनटू टी स्क्वायर। टी कितना है हमारा, ये मोशन के लिए टी कितना है 10 का स्क्वायर। 10 क्यों लिया, क्योंकि कंप्लीट मोशन का जो फ्रीक्वेंसी दिया है आपको इट इज गिवन एट टी इक्वल टू 10 सेकंड्स। तो उसमें कितना रोटेशंस कंप्लीट हुआ मुझे ढूंढना है 10 सेकंड्स के अंदर, इसलिए मैंने टी यहाँ पे 10 करा। तो अब इसको सॉल्व करो। सो व्हाट विल बी देन, व्हाट विल गेट 2 आ जाएगा 0.2 100 into 0.2 करोगे तो इट शुड बी 20 पाई, 20 पाई। और ये आ गया हमारा थीटा रेडियंस में, दिस इज इन रेडियंस, राइट। थीटा इज 20 पाई रेडियंस। रेडियंस से अब हम कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्यूशंस में। कैसे करेंगे, हाउ विल वी कन्वर्ट दैट, चेक इट हियर। यहां पे देखो बहुत सिंपल है, 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियंस रहता है बोलो मुझे, 2 पाई रेडियंस, बराबर है ना। अभी मैंने सर्कल बना के जो समझाया था, एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करेगा, अगर वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा यहाँ से, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा यहाँ से वापस यहाँ, तो मेरा थीटा कितना चेंज होगा 2 पाई पूरा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा थीटा, राइट, फ्रॉम हियर बाय स्टार्ट। तो मेरा पूरा सर्कल होते होते वो 2 पाई है, तो 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई, ये आपको पता होगा। सो यहाँ से आप ढूंढो फिर यहाँ पे हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी व्हाट इज आवर थीटा, ये 20 पाई। सो 20 पाई के लिए कितना रिवॉल्यूशंस आएगा, सो वन शुड डू दैट, इट विल बी 25 अपॉन 2 पाई। सो 20 पाई अपॉन 2 पाई, बेसिक है दैट इज 10 रिवॉल्यूशंस, 10 रिवॉल्यूशंस, राइट। आई होप यू गॉट दिस पार्ट। तो 10 रिवॉल्यूशंस किया कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। मतलब जब 10 सेकंड्स खत्म हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी ये था, और उसने स्टार्टिंग से लेके 10 सेकंड्स होने तक कितना रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किया, 10 रिवॉल्यूशंस। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना है हमारा 10, वी हैव 10 रिवॉल्यूशंस, दैट विल बी 10 सेकंड्स। अल्फा भी हमको यहां पे मिला, क्या मिला अल्फा 0.4 पाई रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, मैं यहां पे लिख के रखता हूं अल्फा हमको ये क्वेश्चन में मिल गया 0.4 पाई रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमको कितना मिल गया 10, so number of revolutions is 10 and we have t equal to 10 seconds, t equal to 10 seconds। 10 सेकंड में उसने 10 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किया, बट ऐसा नहीं सोचना 1 सेकंड में एक कर रहा है, नहीं, पहले रिवॉल्यूशन को ज्यादा टाइम, फिर टाइम कम होते जाएगा और लास्ट में सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन, वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ये वाला फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। What we do for the second part, ओमेगा का वैल्यू हमको चाहिए, ओमेगा तो विल कीप दैट आल्सो हियर, ओमेगा कितना है 4 पाई, बट ये कब है, इट इज एट t इक्वल टू 10 सेकंड्स, तो याद रखना ओमेगा इज 4 पाई एट t इक्वल टू 10 सेकंड्स। मूव अहेड सेकंड पार्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है t1 से हमारा मतलब क्या है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, इसको फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एंड को कितना टाइम लगता है, राइट। सो वी वांट टू फाइंड आउट दैट, वो करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग, हाउ वी कैन डू दैट। फर्स्ट रिवॉल्यूशन अगर एंड करेगी, दिस इज द यहां पे एंड है समझो, राइट। तो अगर यहां से स्टार्ट होकर पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी फर्स्ट, तो कितना एंगल ट्रैवल किया उसने 2 पाई, पूरा सर्कल ट्रैवल किया तो एंगल कितना है 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ पूरा कितना एंगल कवर होगा, इट इज कवरिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई, दिस एंड विल कवर एन एंगल ऑफ 2 पाई। सो हमारा थीटा विल बी 2 पाई, ये हमारा फर्स्ट 1 रिवॉल्यूशन के केस, राइट। तो और क्या पता है हमको, वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है 0.4 पाई,
0.4 pi radius square और we want to find out the time. तो कौन सा इक्वेशन फिट हो जाएगा? Can we try what equation we can try from this? Just check it out. थीटा है हमारे पास, अल्फा है और टाइम ढूंढना है, तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग। ये यूज कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास ओमेगा नहीं है, वी डोंट हैव द ओमेगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन, तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। थीटा है हमारे पास, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट? ये वाला क्या करेंगे इसमें? थीटा कितना है हमारा 2 पाई, ये तो हम लोग 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 फर्स्ट इवोल्यूशन फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हुआ, हाफ अल्फा 0.4 पाई इनटू टी स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह तो आपको मिलेगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी योर t1। कैलकुलेशंस कर सकते हो आप, आ जाएगा 40/4 आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेकंड्स। स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना आता है भाई? लगभग समथिंग अराउंड 3 पॉइंट कुछ तो आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। तो पहला ही रिवॉल्यूशन करने के लिए उसको 3 सेकंड से थोड़ा ज्यादा लगे, 3 सेकंड, ठीक है? ये क्या आंसर आ गया फर्स्ट। अभी नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट, क्या है थर्ड? लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैंने पहले ही बताया, पहले वाले को ज्यादा टाइम लगेगा और लास्ट वाले को कम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो अब कैसे करें लास्ट, राइट? कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं और कौन सा स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है ताकि हमको सॉल्यूशन मिले? देयर आर डिफरेंट वेज, राइट, टू अप्रोच दिस लास्ट वाला पार्ट, राइट? हम कैसे कर सकते हैं, राइट? मुझे क्या क्या पता है? आई नो कि मेरा पूरा मोशन 10 सेकंड्स के लिए हुआ है, मुझे वो पता है। तो मुझे पता है कि मेरा मोशन जो है यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए हुआ है, ओके? जिसकी वैल्यूज मुझे पता भी है, यहाँ पे ये देखो, ये मुझे पता भी है, ये डेटा मुझे पता भी है, ये मुझे पता है और ये भी मुझे पता है। ये सब किसके लिए है? 10 सेकंड्स डेटा। अब अगर मैं इसमें से माइनस करूं, इसको माइनस करूं कि मेरे को 9 रिवॉल्यूशंस करने को कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम आई रिक्वायर्ड फॉर 9 रिवॉल्यूशंस, मतलब सपोज आई सबट्रैक्ट दिस पार्ट, ठीक है? मुझे 9 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10th रिवॉल्यूशन का टाइम मिल जाएगा, है ना? तो 10 सेकंड पूरा लगा, पूरा मोशन। उसके बाद मैंने 9 वाले का माइनस कर दिया, टोटल 9 को कितना टाइम लगा, तो मुझे 10th वाले का t10 मिल जाएगा, ये t10 मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको हम लोग? What should we use now? तो मेरा चैलेंज है कि आई वांट टू फाइंड आउट t9, कैन आई ट्राई टू फाइंड आउट t9 now, राइट? t9 निकालने के लिए व्हाट कैन आई यूज फ्रॉम हियर, व्हाट डू आई नो? कैन आई यूज दिस? ये यूज कर सकते हैं क्या? ओमेगा 0 0 ले लिया, चलो इनिशियल, पर ओमेगा पता है क्या आपको? t9 पे ओमेगा नहीं पता है। कैन आई यूज दिस? क्या मुझे थीटा पता है t9 के लिए? सोचो, क्या मुझे t9 के लिए थीटा पता है? अगर मैं बोलूं कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे फर्स्ट सर्कल कितना होगा एंगल? 2 पाई, सेकंड 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से हर रोटेशन पे वो चेंज होते जाएगा, है कि नहीं? तो मेरा जब 9th रोटेशन आएगा तो कितना हो जाएगा? 18 पाई, राइट? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो 9th रोटेशन पे 18 पाई हो जाएगा। सो आई नो द थीटा फॉर 9th रोटेशन। इसको मैं जीरो एज्यूम करूंगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा। अल्फा मुझे पता है तो वहां से मुझे टाइम मिल जाएगा। तो यस, दिस कैन वर्क, दिस कैन वर्क, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू यूज दैट हियर। लेट मी राइट इट हियर ऑन टॉप। So theta equal to omega naught t plus half alpha t, राइट? ये तो जीरो ही हो गया, तो मेरा टर्म ये कितना लिया हमने? 18 पाई, 9 रिवॉल्यूशन का हाफ इनटू अल्फा कितना है?
0.45 और ये जो है हमारा T9 T9 क्यों लिया? टोटल 9 रिवॉल्यूशंस करने में कितना टाइम लगता है उसको T9 बोला है। इसको जब हम कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो हमारा T9 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 18 अपॉन 0.5 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट शुड कम आउट टू बी अराउंड 90, राइट? It will come out to around 90, right? So how much do we have? 2 plus 4, so around 90. So T9 कितना आ गया? Square root of 9. ये हमको T9 और सेकंड में तो अब क्या करना है? 10 minus square root of 90. ये आप जब सॉल्व करोगे तो this will give your answer, that is square root of 90 by the way कितना लेंगे हम लोग? yes, square root of 90 आप लॉगरिथम वगैरह से निकालोगे तो आ जाएगा 10 minus 9.486 ऐसा। log table square root tables from them you have to find, और जब माइनस करोगे तो आपको T10 मिलेगा, that is your final answer, that is 0.5132 जो आपको चाहिए, that is your final answer। इस तरह से ये वाला पार्ट थोड़ा सा you have to understand कि कैसे हमने किया है। This was the main idea that we used here, that how to solve this total time minus time for 9 rotations subtract किया तो T10 10th rotation का टाइम मिल गया। इस तरह से हम इसको okay, so I hope you got this one। Okay, so let's go for the next question अभी। Close